नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत का ज्ञानवर्धक प्रसंग। हमेशा सत्य बोलो, लेकिन मेरा सत्य किसी को प्रिय न हो, ध्यान से सुनो। मैं मार्ग के किनारे बैठकर माला जप रहा हूँ। मेरे सामने से कोई गाय निकल कर गई और थोड़ी देर में तलवार लेकर उसके पीछे से कसाई उसको मारने आ रहा है। उसने आकर मुझसे ही पूछा कि आपने इधर कोई गो जाती हुई देखी है क्या? अब यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो जानता हूँ कि ये दुष्ट गाय को मार देगा, तो मेरी सत्य बोलने से गो हत्या हो जाएगी। इसलिए वहाँ तो मेरा झूठ बोलना ही सत्य है। शास्त्रों में आया है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नानर्थम बुर्यात ऐस धर्मः सनातनः। इसलिए सत्य को तो बोलो, लेकिन सत्य मेरा प्रिय होना चाहिए। जहाँ कहीं मेरा सत्य किसी को कष्ट पहुँचावे, किसी को दुख पहुँचावे, किसी की हिंसा होवे, वहाँ तो मुझे मौन हो जाना चाहिए। यदि किसी को झूठ ही प्रिय लगे तो क्या झूठ ही बोलते जाए? नहीं, झूठ भी मत बोलो। जरूरत जहाँ पड़े वैसा कार्य करना चाहिए। वाणी को इतना संयमित रखे, उससे कभी उच्छृंखल बात का प्रयोग नहीं करे। यह बात महात्मा दत्तात्रेय जी महाराज राजा यदु से कहते हैं, ये मैंने जल से सीखा है। अग्नि को गुरु बनाकर मैंने जाना कि ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणम। संत को ज्ञानवान तो होना ही चाहिए। ज्ञान संपन्न संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। जिसे स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो दूसरों का कल्याण क्या करेगा? ज्ञान रूपी अग्नि में ही समस्त कर्म जलकर राख हो जाते हैं, तो ही जीव का कल्याण हो सकता है। राधे कृष्ण सीताराम। चंद्रमा को गुरु बनाकर मैंने बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त की। क्या दत्तात्रेय जी महाराज यदु महाराज से कह रहे हैं कि प्रतिपदा के दिन चंद्रमा छोटा होता है, दूज का थोड़ा बड़ा, फिर तीज का और बड़ा, पूर्णिमा आते आते चंद्रमा का आकार गोल हो जाता है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि चंद्रमा न कभी छोटा होता है न कभी बड़ा होता है। उसकी कला छोटी होती है और कला ही बड़ी होती है। ऐसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न उसकी मृत्यु होती है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा है। मैंने सूर्य भगवान को गुरु बनाकर सीखा है कि संत की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, जब सूर्य उदय होता है तो ये कभी नहीं देखता कि मेरा प्रकाश मंदिर के शिखर पर जा रहा है, दरवाजे पर जा रहा है, गंदी जगह पर जा रहा है या शुद्ध जगह पर। उसे तो प्रकाश देने से मतलब है। उसी प्रकार संत को चाहिए, प्रवचन करे तो निष्काम भाव से करे। अब उसमें दुष्ट भी सुन रहे हैं, प्रेमी भी सुन रहे हैं। किसी के जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही। ये मेरा भक्त है, इसके घर कथा सुनाऊंगा। ये मेरा भक्त नहीं है, इनके यहाँ नहीं जाऊंगा। ऐसा संत को कभी नहीं करना चाहिए। कबूतर को गुरु बनाकर सीखा है कि संत किसी चीज में स्पृहा नहीं रखते। कपोतः स्वनारायण कृत नीड़ो वनस्पतो कपोत्या भार्यया साधर्मुवाच कति चित्त समाहा। संतों, एक कबूतर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बड़े आनंद से रहता था। एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर कबूतर अपनी पत्नी के साथ
जंगल में चुग्गा लेने चला, पीछे से आया एक बहेलिया, उसने अन्न के दाने जमीन पर डाले। कबूतर के बच्चे दाना चुगने निकले, नीचे आए और बहेलियों ने सबको जाल में फंसा लिया। कबूतरनी आकर रोने लगी, मेरे बच्चे फंस गए, मैं क्या करूं? वो भी जाल में आकर फंस गई। कबूतर ने देखा मेरा पूरा परिवार जाल में फंस गया, मैं क्या करूं? इसके बिना जी नहीं सकता। वो भी जाकर जंगल में फंस गया। कबूतर को भगवान गुरु बनाकर क्या सीखा? कबूतर को मैंने गुरु बनाकर क्या सीखा? गृहस्थ के प्रति यदि आकर्षण संत करेगा तो कबूतर की तरह मोह के जाल में फंस जाएगा। संत के लिए सारी दुनिया उसका घर है और कोई उसका अपना नहीं है। एवं कुटुंब्य शानतात्मा द्वंद्वारामः पतितरिव्रत पुष्णन कुटुंबम कर्पणः सनुबंधो अवसिदति। अजगर को गुरु बनाकर सीखा। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता, पड़ा रहता है। मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो बहुत अच्छा। ऐसे ही संत को कभी किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए। संत को तो परमात्मा की चाकरी करनी चाहिए। अरे प्रभु की चाकरी के लिए तो संत बने हैं, अब दूसरी चाकरी क्या करनी है? तो यदु महाराज, इसलिए मैं इस जंगल में अकेला रहता हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं। दत्तात्रेय जी कहते हैं, इधर से कुछ लोग निकलते हैं, मुझे भोजन कराते हैं, तो 2-4 दिन का भोजन एक साथ ही कर लेता हूँ। कभी कोई नहीं करता है, कभी कोई भोजन नहीं कराता है तो 2-4 दिन भूखे ही पड़ा रहता हूँ, लेकिन मांगता किसी से नहीं हूँ। मैंने सागर को गुरु बनाया, समुद्र से सीखा कि संत को गंभीर होना चाहिए। यदि गंभीरता संत के जीवन में नहीं आएगी तो समाज का कल्याण नहीं कर सकता। यदु महाराज ने पूछा, एक बात और पूछूं, आप अकेले क्यों रहते हैं? विवाह नहीं किया आपने? दत्तात्रेय जी ने कहा, संत को स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। भगवान भागवत में लिखा है, स्त्री को देव माया समझे। दृष्ट्वा स्त्रियं देव मायां तब दावेर जितेन्द्रियः परलोभितः पतत यन्दे तमस्या अग्नो पतंगणवत्। पतंगा को मैंने अपना गुरु बनाया। बरसात के दिनों में जहाँ भी हम अग्नि जलाएंगे, पतंगे आकर अग्नि की ओर मंडराने लगते हैं और मंडराते मंडराते पतंगे जलकर राख हो जाते हैं, पर उसे मिलता कुछ नहीं है। ऐसे ही स्त्री से संत को दूर रहना चाहिए। ये मैंने पतंगे को गुरु बनाकर सीखा है। भाइयों बहनों, इसी प्रसंग को विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। इसको कट करना है। सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। अगर मित्रों यह श्रीमद् भागवत कथा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो।